बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुबारक नाम बड़ी बाबरकत चीज़ हैं और कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया है और अल्लाह ही के लिए अच्छे अच्छे नाम हैं, तो तुम उसको उसके नामों के साथ पुकारो। अबू जहल ने इतराज़ किया था कि नबी करीम अलैहिस्सलाम और आपके मानने वाले एक खुदा का दावा करते हैं, लेकिन वो रहमान को भी पुकारते हैं और रहीम को भी पुकारते हैं। दावा एक का और पुकारते ज़्यादा को हैं। तो उस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आय मुक़द्दसा नाज़िल की थी और फरमाया कि अल्लाह ही के नाम हैं, रहमान भी अल्लाह का नाम है और रहीम भी अल्लाह ही का नाम है। तुम जिस नाम के साथ भी उसको पुकारोगे तो तुम एक ही ज़ात को पुकार रहे हो। तो ये तो उसकी जहालत है कि नामों की कसरत को ज़ातों की कसरत पर दलील बना रहा है। तो ऐसा नहीं, अल्लाह ही के सारे नाम हैं। तो लिहाजा अल्लाह के नाम, इनकी बरकतें भी हैं। मशहूर हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम आपने इरशाद फरमाया, हदीस पाक का खुलासा है कि अल्लाह के 99 नाम हैं, 100 से एक कम 99 नाम है। तो जिसने उनको याद कर लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लामा शरफुद्दीन नबवी अलैहि रहमा आप फरमाते हैं कि अल्लाह के नाम सिर्फ 99 हों यही बात नहीं है, इससे ज़्यादा अल्लाह के नाम हैं, लेकिन ये वो नाम है 99, ये वो नाम है जिनको याद करने पर जन्नत मिल रही है। तो इनको याद करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर बंदा थोड़ी सी कोशिश करे तो चंद दिनों के अंदर ये नाम याद हो जाते हैं। और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से ऐसे शख्स को कहा कि वो जन्नत में दाखिल होगा। और इसी तरह अल्लाह के नामों के साथ मांगी गई दुआ, ये भी हदीस पाक में है कि जो अल्लाह के नामों के साथ दुआ मांगी जाए वो अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम आप दुआओं के अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किया करते हैं कि अल्लाह, हम तेरे पाक और पकीज़ा नामों के साथ तुझको पुकारते हैं। ऐसे नाम जिनके साथ तुझको पुकारा जाए तो तू पुकार को सुनता है, कोई सवाल किया जाए तो सवाल को पूरा करता है, कोई वुसअत गुंजाइश मांगी जाए तो तू वुसअत और गुंजाइश अता फरमाता है। तो ऐसी दुआएं नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के नामों का वसीला देकर मांगा करते। आगे फरमाया वाज़ारुल्लज़ीना युल्हिदून फ़ी अस्माइही, और उन लोगों को छोड़ दो जो उसके नामों में हक से गुरेज करते हैं, हक से दूर हो जाते हैं। तो इल्हाद फ़ी अस्मा कि अल्लाह के नामों में हद से बढ़ना, इसकी कई सूरतें हैं। एक सूरत तो ये है कि अल्लाह के लिए जो नाम हैं उनको बिगाड़ कर गैरों के लिए इस्तेमाल किया जाए। मुशरिकीन जिस तरह किया करते कि मन्नान नाम को मन्नात के लिए इस्तेमाल करते, अज़ीज़ को उज़्ज़ा के लिए इस्तेमाल किया करते, तो अपने बुतों के लिए अल्लाह के नामों को बिगाड़ कर इस्तेमाल किया करते। और दूसरी इसमें यह सूरत पाई जाती है कि बंदा अल्लाह के लिए ऐसे नाम इस्तेमाल करे जिनके मानी फासिद हों। जिस तरह आज हमारे माशरे में भी कहा जाता है अल्लाह मियाँ, तो मियाँ के अंदर फासिद माना भी है कि मियाँ ये शौहर के लिए भी इस्तेमाल होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात से पाक है कि वो किसी का शौहर हो, तो इस माना का फासिद होना अल्लाह के लिए पाया गया, तो ये अल्लाह के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसी तरह इल्हाद की सूरत एक ये है कि अल्लाह के नाम, अल्लाह के सिफ़ात जो नाम है, सिफ़ाती नाम, उनको गैरों के लिए इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि जो इस्तेमाल करने जायज़ नहीं। जिस तरह रहमान है तो ये रहमान का लफ्ज़ गैर खुदा के लिए इस्तेमाल करना जायज़ नहीं। अब किसी का नाम अब्दुर्रहमान रखते हैं तो वो इस तरह अब्द के साथ नाम जायज़ हो जाएगा, लेकिन हमारे माशरे में ये होता है कि अब्दुर्रहमान नाम हो तो रहमान पुकारते हैं, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं होगा, हराम होगा ऐसा काम। इसी तरह इल्हाद में ये भी होता है, नामों के अंदर अब्दुल खालिक है तब उसको खालिक पुकारना, अब्दुल रज़्ज़ाक है तो उसको रज़्ज़ाक खाली पुकारना। तो नामों के अंदर जिनमें अब्द आता है और सिफ़ाती नाम, और ऐसे नाम उसमें से भी जो अल्लाह के अलावा किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, तो हमारे माशरे में इनमें भी कमी की जाती है। हालांकि अहादीस में कहा गया
कि अल्लाह के यहाँ सबसे पसंदीदा नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है, लेकिन मुहद्दिसीन ने कहा कि ये नाम ऐसे इलाकों में नहीं रखने चाहिए जहाँ पर इनको बिगाड़ा जाता हो, तो लिहाज रखना चाहिए और इल्हाद की सूरतों से बचना चाहिए। अल्लाह के नामों के साथ उसको पुकारना दुनिया में भी फ़ायदेमंद होगा और आखिरत के अंदर भी ये बाबरकत होगा। हदीस पाक के अंदर आता है कि एक शख्स जहन्नम के अंदर होगा और आखिरी शख्स जहन्नम के अंदर जो ईमान की हालत में मरा होगा वो रह गया होगा, और वो जहन्नम के अंदर या हन्नान या मन्नान ये पुकारता होगा। तो जिब्रील अमीन ये सुनकर अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाएंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा कि तुमने क्या सुना? तो जिब्रील कहेंगे कि मैंने ऐसी आवाज़ सुनी है जो तेरे नाम को पुकार रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा जहन्नम में जाकर दरोगा जहन्नम से कहो कि उसको ढूंढें। तो अब दरोगा जहन्नम के बारे में रवायात के अंदर आता है कि वो जहन्नम को इस तरह जानते हैं जिस तरह माँ अपनी औलाद को जानती है, यानी हर हर कोने हर हर हिस्से को जानते हैं। अब वो वहाँ पर तलाश करते हैं पूरी जहन्नम के अंदर, वो बंदा उनको भी नहीं मिलता। वह वापस आकर कहते हैं मुझे नहीं मिला। जिब्रील अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएगा दोबारा जाके कहो कि वह बंदा फ़लाँ कोने के अंदर फ़लाँ जगह में है। तो अब जब जिब्रील अलैहिस्सलाम दरोगा जहन्नम से कहेंगे, तो जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो वो कोयलों के जो है वो जल चुका होगा, कोयलों की तरह बिल्कुल स्याह उसकी रंगत हो चुकी होगी और जंजीरों के साथ बंधा होगा, सांप बिच्छू से लिपटे होंगे। अब उसको उठाकर वो जिब्रील को दे देंगे, जिब्रील उसको बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में पेश कर देंगे। तो अब वो वहाँ पर अर्ज़ करेगा कि अल्लाह मैं तुझको तेरे इन नामों के साथ पुकारता रहा, अब जब तूने मुझे जहन्नम से निकाल दिया है तब मुझे वापस जहन्नम में दाखिल ना फरमाना। अब अल्लाह वहाँ से उससे सवाल भी करेगा कि क्या मैंने तुझे दुनिया में ये नेमतें अता नहीं की? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे? तूने फिर भी मेरी नाफरमानी की, फिर भी ख़ताएँ की। अब इतराफ़ भी करेगा, लेकिन अल्लाह अपनी नामों के वास्ते से उसकी इन ख़ताओं को भी मुआफ़ फरमा देगा और उसको जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह के नामों की हिकमतें भी हैं, हर नाम उसका मानी है और उसकी नाम की पढ़ने की बरकतें, वज़ाइफ की बरकतें और उनके ज़रिए अल्लाह को पुकारने की बरकतें, और फिर उनके अंदर हिकमतें भी हैं। जैसे अल हकीम नाम है अल्लाह का, तो अब बंदा उसकी हिकमतों में गौर करे तो बंदे को पता चल जाएगा कि अल्लाह के हर काम के अंदर हिकमत है। अगर मेरे पास माल की कमी है तो मैं क्यों परेशान हूँ? अल्लाह ने मुझे माल में कमी दी तो उसके अंदर भी कोई हिकमत होगी। अगर मेरे ऊपर परेशानियां आ रही हैं तो इसके अंदर भी कोई हिकमत होगी। अगर किसी की औलाद फौत हो जाए तो वो इस पर गौर फिक्र कर सकते हैं कि इसमें कोई हिकमत होगी। तो बंदा जब अल्लाह के इस नाम के ऊपर बैठ कर गौर फिक्र करे तो बंदे को अल्लाह की हिकमतें भी समझ में आती जाएंगी, अल्लाह पर ईमान भी मजबूत होता जाएगा और बंदा के लिए मुसीबतों पर सब्र करना आसान हो जाएगा। इसमें ववेला करना, बेसब्री करना और कुफरिया कलिमात, इस तरह के अल्फाज बोल देना, बंदा इनसे बच जाएगा। तो अल्लाह के नामों की हिकमतें भी जाननी चाहिए, इन नामों के मानी पर भी गौर रखना चाहिए, इन मानी को पुकारना भी चाहिए, इनको दुआ के अंदर भी इस्तेमाल करना चाहिए और इसकी बरकतें दुनिया में भी मिलेगी और आखिरत के अंदर भी इंसान का इन नामों की वजह से बड़ा पार होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने नामों की बरकतें अता फरमाए। आमीन बिजा नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हो गया।